पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 19 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 19 में आपको दिया गया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो चलिए आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रश्न को समझिए, उसके बाद हम लोग अच्छे तरीक़ा से प्रश्न को हल कर लेंगे। तो प्रश्न में आपसे बोला है कि सुब्बा राव एक व्यक्ति है जो कि 1995 में काम करना शुरू करता है। 1995 में काम करना शुरू करता है और उसको जो है हर महीना 5,000 रुपये मिलता है। हर महीना कितना मिलता है? 5,000 रुपये मिलता है। और प्रश्न में बोला कि हर साल, प्रत्येक साल उसका वेतन जो है 200 रुपया बढ़ रहा है, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1995 में काम करना शुरू किया, तो 1995 में, तो 1995 में सुब्बा राव का वेतन कितना है? तो 1995 में सुब्बा राव का वेतन जो है 5,000 है। और प्रश्न में क्या बोला है कि हर साल, प्रत्येक वर्ष मतलब क्या होता है कि हर साल 200 रुपया वेतन जो है बढ़ रहा है। तो 1995 में जब 5,000 हो जाएगा तो एक वर्ष जब इसमें जोड़िएगा तो 1996 हो जाएगा। तो 1996 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा? 5,200 हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए 5,200। फिर अगले साल मतलब कि 1997 में, तो 1997 में सुब्बा राव का वेतन जो हो जाएगा, अब इसमें 200 रुपया बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5,400 रुपया हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितने वर्ष में सुब्बा राव का वेतन जो है 7,000 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे डॉट डॉट लगा देंगे और लास्ट में हम लोग लिखेंगे 7,000, इस प्रकार से लिख देंगे। और पूछा है, क्या पूछा है कि कितने वर्ष में सुब्बा राव का वेतन जो है 7,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक श्रेणी बन गया, 5,000, 5,200, 5,400 डॉट डॉट 7,000। तो देखिए जब ये दोनों को आपस में घटाइएगा, जब 5,200 में से 5,000 घटाइएगा तो इसका अंतर जो होगा 200 का हो जाएगा। ये आपको समझने के लिए, जब 5,200 में 5,000 घटाइएगा तो 200 आ गया। जब ये दोनों का अंतर निकालिएगा, 5,400 में से 5,200 घटाइएगा तो इसका भी अंतर 200 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ही सारों अंतर समान है, दो संख्या के बीच का जो है अंतर वो आपका समान है। और आप जानते हैं कि किसी भी श्रेणी का यदि सार्वत्रिक अंतर बराबर है तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका एपी कहलाता है। तो ये आपका समानांतर श्रेणी हो गया। तो समानांतर श्रेणी आपका क्या हो गया? 5,000, 5,200, 5,400 डॉट डॉट 7,000। तो देखिए 5,000 आपका जो हो गया प्रथम पद हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लोग ए लिखते हैं। तो ए का मान कितना हो गया? ए का मान आपका 5,000 हो गया, इस प्रकार से लिख दीजिए। उसके बाद सार्वत्रिक अंतर निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सार्वत्रिक अंतर, और सार्वत्रिक अंतर को हम लोग डी से दिखाएंगे। तो डी किस प्रकार से निकालेंगे? बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 5,200 माइनस 5,000। तो जब इसको आप घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 200, और 7,000 जो आपका होगा अंतिम पद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद, और अंतिम पद को हम लोग ए एन से दिखाते हैं। तो ए एन बराबर आपका हो जाएगा 7,000। तब बोला कि कितने वर्ष में सुब्बा राव का वेतन जो होगा 7,000 हो जाएगा, मतलब कि एन का मान आपसे पूछा है कितना होगा। उसके बाद हम लोग ए एन का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला ए एन का क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना निकाले हैं? तो ए एन का मान आपका 7,000 है, तो यहाँ पर आप 7,000 लिख दीजिए।
इक्वल टू ए, तो ए का मान आपका 5000 है तो 5000 लिख दीजिए, प्लस n-1 तो n-1, और d का मान कितना है, d का मान आपका 200 है तो यहाँ पर ही आप 200 लिख दीजिए। जब आप इसको हल कर दीजिएगा तो आपका n का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही आप देखिएगा तो 5000 आपका प्लस में है तो इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 7000, तो इधर आपका प्लस में जब इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो आपका माइनस में 5000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5000 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर ही आपका बच जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू आपका हो जाएगा 200। तो जब 7000 में से आप 5000 घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 2000। तो इस प्रकार से 2000 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ही बच गया आपका n-1 और इंटू आपका हो जाएगा 200। अब हम लोग क्या करेंगे, 200 को हटाएंगे तो दोनों के बीच में क्या है, गुना है, और गुना से हटाएंगे तो आपका भाग में चला आएगा। तो 2000 और 200 आपका गुना में है तो भाग में चला आएगा, तो इसके नीचे आपका 200 हो जाएगा इक्वल टू n-1। n-1 हो गया। अब इसको काट दीजिए तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 से 10 अब बार में आपका 20 कट जाएगा। तो यहाँ पर ही बच गया आपका 10 और इधर आपका बच गया n-1। अब क्या करेंगे, 1 को बुला लेंगे। तो जब आप n1 को बुलाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा 10 और माइनस में 1 इधर आएगा तब प्लस में 1 इक्वल टू n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 तो आपका हो जाएगा 11। तो सुब्बा राव का वेतन जो है 11 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 11 वर्ष के बाद उसका वेतन जो है 7000 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग नीचे लिख देंगे कि सुब्बा राव का वेतन इस प्रकार से लिख देंगे कि 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और थोड़ा सा और समझ लीजिए कि प्रश्न में क्या बोला। देखिए प्रश्न में जब हम देखें कि 1995 में 5000, केवल आपको नॉलेज के लिए हम बता देते हैं, लेकिन आपको प्रश्न जो है यहीं पर ही कंप्लीट है। तो 1995 में 5000, 1996 में 5200, 1997 में 5400। तो आप पूछिएगा कि सर कितना, मतलब कि 1997 में है तो कितना वर्ष में उसका जो है 7000 रुपये पूर जाएगा। तो 1995 में 5000 तो 11 वर्ष के बाद जो होगा 7000 पूर जाएगा। तो 11 वर्ष के बाद कितना होगा, तो देखिए 1995 में हम लोग 11 जोड़ देंगे। तो 1995 में हम लोग क्या करें, 11 जोड़ दीजिए। 11 वर्ष बाद ना है तो 11 जोड़ दीजिएगा। तब 5 1 6 और 9 1 10 और 9 1 10 और 1 1 दे, मतलब कि 1995 में सुब्बा राव का वेतन जो है 5000 था। अब 2006 में इसका वेतन जो है 7000 होगा। तो ये आपका जो है समझने के लिए था। प्रश्न आपका यहीं पर ही कंप्लीट होता है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा। और यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको यहाँ पर ही समझ में नहीं आया। यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा पहला भाग और नीचे आपका हो जाएगा दूसरा भाग, इस प्रकार से ले लीजिए। तो ये आपका दूसरा भाग। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।